जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूँ एमपी साइल एग्जाम के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फ्री क्लासेस। देखिए, पिछली वीडियो में हमने प्रारंभिक विद्युत का भाग 6 तक कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, आज हम करेंगे प्रारंभिक विद्युत का भाग 7। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा से संबंधित मैंने जो जानकारी रखी कि इसकी इकाई क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होता है और ये किस प्रकार की राशि है। आज जो हम वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे विभव, मतलब होता है पोटेंशियल। आज हम विभव, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है विभव। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम चालू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, विभव, विभव को इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल। ठीक है, विभव को बोला जाता है पोटेंशियल। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन स्टार्टिंग में जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भी यही लगता था कि विभव, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, है ना, और विभवांतर, ये सभी जो हैं सभी एक ही चीज है। लेकिन वास्तव में अगर बात करें, भले विद्युत वाहक बल, विभव, विभवांतर, इनका इकाई, इनका यूनिट भले ही वोल्ट है, लेकिन इनकी परिभाषा सबकी अलग अलग है और इन सभी के अलग अलग मायने हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, तो आज हम वही चीज करेंगे। सबसे पहले हम विभव के बारे में जानेंगे कि विभव है क्या, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि विभवांतर या विद्युत वाहक बल क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा है टॉपिक जो है विभव। ठीक है, तो विभव क्या है, आप समझिए कि ये कोई आवेश है। ठीक है, ये क्या है, कोई आवेश है। मैं आपको पिछली वीडियो में एक परिभाषा बताया था जिसको मैंने बोला कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। वो परिभाषा था विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये कोई आवेश था, प्लस क्यू आवेश था, इसका अपना एरिया होगा खुद का। ठीक है, इसका अपना खुद का एरिया होगा, इसी एरिया को हम बोलेंगे ये इसका अपना क्षेत्र है। ठीक है, इसी को बोलेंगे कि ये विद्युत का अपना क्षेत्र है। ठीक है, ये इसका अपना क्षेत्र है। तो अब हम क्या करते हैं, ये पूरा क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र का हर एक पॉइंट है। इसमें इन अनंत पॉइंट आप मान सकते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट ये नहीं है कि यही पॉइंट है, नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। इसमें कितने भी अरबों खरबों जितने भी पॉइंट हैं आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई आवेश है जो कि प्लस क्यू आवेश है और ये जो आवेश स्थित है ना वो है अनंत दूरी पर। इसका मतलब ये है कि ये अनंत दूरी पर क्या है, कोई आवेश है जो कि प्लस क्यू आवेश है, वह अनंत दूरी पर स्थित है। इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के, ये इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के, इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। कि एक बार और देख लेते हैं कि आवेश को, जिस पर प्लस क्यू आवेश है, किसी आवेश को जो कि अनंत दूरी पर है, ठीक है, किसी आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, क्या है, तो विभव। ठीक है, किसको बोलेंगे हम विभव,
तो देखिए विभव मीन्स पोटेंशियल, ठीक है, विभव। तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी? किसी आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को विद्युत अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव को भी से दर्शाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, विभव को भी से दर्शाते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है ध्यान से देखिएगा। विभव को हम भी से दर्शाते हैं और भी बराबर होता है W/Q। कैसे हुआ देखिए, किसी आवेश को, ये आवेश रहा, ठीक है, ये कहां पे था? अनंत दूरी पे था। किसी आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं न्यूमेरिकल का भी सीरीज लेके आऊंगा और उसमें बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो भी बराबर क्या होता है? W/Q, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे मैं बताता हूं क्या है इसमें। चलिए देखिए, विभव मीन्स पोटेंशियल, ठीक है, विभव मीन्स पोटेंशियल। क्या हमने पढ़ा? V बराबर W/Q, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए अब मैं अगर इसमें बात करूं, ठीक है, अगर इसमें हम बात करें कि किस तरीके से ये इसमें और भी क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी इकाई क्या बनेगी, ठीक है, इकाई यूनिट। इसका यूनिट क्या बनेगा? तो अगर मैं बात करूं W मतलब क्या होता है? कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जूल। और ये क्या है आपका? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। पहले ही वीडियो में ये सब मैं बता रखा हूं, ठीक है, कूलाम। तो पहला यूनिट अगर मैं बात करूं फर्स्ट यूनिट के बारे में, ठीक है, विभव का जो पहला इकाई बनेगा, यूनिट बनेगा, वो जूल प्रति क्या बनेगा? कूलाम बनेगा। दूसरे यूनिट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा यूनिट देखिए W मतलब क्या होता है? कार्य। W बराबर होता है F/D, मतलब बल गुणित विस्थापन को ही क्या बोला जाता है? कार्य। अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें जितना विस्थापन होता है तो उस वस्तु पर जितना बल लगाया गया है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। तो कार्य बराबर W बराबर F/D। अगर मैं यहाँ पे W की जगह में F/D रख दूं और यहाँ पे कूलाम को A/T कर दूं, क्यों? चूंकि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? W बराबर होता है F/D एंड Q बराबर होता है I/T होता है। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया। तो दूसरा यूनिट क्या बनेगा इसका? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन भी एक प्रकार से दूरी है, तो दूरी को हम किस में लेंगे? मीटर में, ठीक है। तो न्यूटन मीटर बटे विद्युत धारा I, ठीक है, I/T। तो इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर/सेकेंड, ठीक है। तो आपको याद रखना है अच्छे से कि जो
विभव है उसका पहला यूनिट जूल प्रति कूलाम होगा, दूसरा यूनिट न्यूटन इंटू मीटर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड भी होगा। अगर आप बात करें इसके तीसरे यूनिट के बारे में, ठीक है, ध्यान से देखिए, तीसरे यूनिट की अगर बात करें कि विभव का तीसरा यूनिट क्या होगा, तो वो होता है स्टैंडर्ड यूनिट, या अगर बात करें मानक इकाई, ठीक है, मानक इकाई, तो इसका मानक इकाई होता है वोल्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि विभव का मानक इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। इकाई क्या होती, विभव की मानक इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, अभी हमने देखा इसकी इकाई के बारे में। ठीक है, मैं आपको इसमें पद्धतियां जो हैं SI, CGS, FPS, MKS पद्धति, मैं आपको पहले ही बोल रखा हूं कि इनके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा अभी। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि CGS पद्धति में, CGS पद्धति में CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। CGS पद्धति में विभव का इकाई क्या होता है, स्थैत वोल्ट होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, विभव का इकाई क्या होता है, स्थैत वोल्ट होता है। ठीक है, तो CGS पद्धति में विभव का जो इकाई होता है वो क्या होता है, स्थैत वोल्ट होता है। और SI या MKS पद्धति में, ठीक है, पद्धति में विभव का इकाई वोल्ट होता है। ठीक है, जो अभी मैं बताया। ठीक है, विभव का इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। आप देखिए, आपको कुछ इसमें जो है कि 1 वोल्ट बराबर, ये आपसे वैल्यू पूछता है कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर पे कितना होता है, तो अपन वही यहाँ पे, ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर पे कितना होता है वो अपन निकालेंगे कैसे। देखिए, आपको 2 वैल्यू याद रखना है। पहली क्या कि 1 जूल बराबर पे कितना होता है, 10 की घाते 7 अर्ग, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि 1 अर्ग बराबर पे क्या होता है, 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, ठीक, तो ये 2 वैल्यू आपको याद रखना है। अब आप एक बात बताइए कि मैं वहां पे फर्स्ट में ही बताया था कि 1 कूलाम बराबर कितना होता है, तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10 की घाते 9 स्थैत कूलाम होता है। ठीक है, ये वैल्यू भी आपको याद होगा। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, हमको निकालना है कि 1 वोल्ट बराबर पे कितना होता है, ये वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो देखिए इधर V बराबर होता है W/Q। ठीक है, और W क्या है, आपका कार्य है, और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। मैं आपको बताया 1 जूल बराबर कितना, 10 की घाते 7 अर्ग। ठीक है, तो V बराबर यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 10 की घाते 7 अर्ग। ठीक है, और आवेश का क्या होता है, 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10 की घाते 9 स्थैत कूलाम होता है। ठीक है, 3 × 10 की घाते 9 स्थैत कूलाम होता है। आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 3 × 10 की घाते 9 स्थैत कूलाम। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, 10 की घाते 7 अर्ग है, उसको आप नीचे लेके आइए। ठीक है, 10 की घाते 7 अर्ग है, उसको नीचे लेके आइए। अर्ग को आप ऊपर ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो 3 × 10 की घाते 9 × 10 की घाते -7 स्थैत कूलाम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 × 10 की घाते 9 × 10 की घाते 7 10 की घाते -7 स्थैत कूलाम। अब इसमें अगर बात करें अपन, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आएगा 3 × 10 की घाते 2 स्थैत कूलाम। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या है, अर्ग है। ठीक है, तो देखिए V बराबर पे कितना बनेगा, 1/300 1/300। ठीक है, अर्ग प्रति स्थैत कूलाम। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि
1 वोल्ट बराबर पे कितना होता है, तो 1/300 अर्ग स्थैतिक कूलम। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा चीज मैं आपको बताता हूं कि 1 वोल्ट बराबर पे क्या होगा। चूंकि अर्ग जो है वो जूल का सीजीएस मात्रक है, स्थैतिक कूलम भी जो है आवेश का सीजीएस मात्रक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताया कि सीजीएस पद्धति में विभव का जो इकाई होता है वो क्या होता है, स्थैतिक वोल्ट होता है। ठीक है, जब आप इसको फॉर्मूले पे रखते हैं तो कार्य का जूल हो गया जो कि एसआई में, और एसआई में क्या हो गया, कूलम। सीजीएस में कीजिए, कार्य का कितना हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, और आवेश का सीजीएस में क्या हो जाएगा, स्थैतिक कूलम। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 1/300 स्थैतिक वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू विथ इसके मात्रक आपको क्या करना है, याद रखना है। 1 वोल्ट बराबर पे कितना होता है, 1/300 अर्ग प्रति स्थैतिक कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थैतिक वोल्ट, दोनों ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, तो या तो ये वाला देगा, ये वाला देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, लेकिन आपको दोनों ये वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए विभव के बारे में एक जानकारी और है, एक नहीं 2 जानकारी है। ठीक है, देखिए क्या है कि पहली बात तो 2 बात मैंने बता दिया, इसकी इकाई बता दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू बता दिया कि 1 वोल्ट बराबर पे कितना होता है। अभी जो आपको जानना है वो जानना है कि ये किस प्रकार की राशि है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। राशि जो है, सभी जितने भी आपके भौतिक राशियां हैं, सबका जो मात्रक है आपको याद होना चाहिए कि किसका कौन सा यूनिट होता है। तो ये राशि कौन सा है, राशि भी याद होना चाहिए और उसका मात्रक भी। ठीक है, तो राशि क्या है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है। ठीक है, चौथी बात आपको याद रखनी है इसकी विमीय सूत्र। आप यदि पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना, तभी तो आप कहेंगे कि थ्योरी हमारा कंप्लीट है। ठीक है, और थ्योरी पूरा मैं कवर कराऊंगा, बस आप प्रॉपर क्लास में आइए, वीडियो देखिए। ठीक है, कॉपी में नोट कीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली यदि आप मेरे से पढ़ने के बाद थ्योरी यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कोई सा भी एग्जाम, चाहे वो एनपीसीआईएल हो, बार्क हो, डीआरडीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जो कि टेक्निकल लेवल पे, आईटीआई लेवल पे है ना, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे विमीय सूत्र निकालना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन मैं जरूर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो ml² T⁻³ A। ठीक है, ये क्या होता है, इसका विमीय सूत्र होता है किसका, विभव का। ठीक है, विमीय सूत्र होता है विभव का। तो आप ये नोट कर लीजिए, ये दोनों माफ कीजिए, ml² T⁻³ -1 हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें यहीं से आपको कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि हम पढ़ के तो आए हैं विद्युत धारा, ठीक है, और उससे संबंधित जो जानकारी है वो किससे कौन रिलेट रखता है ये अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम विभव के बारे में पढ़ें, विभव क्या है। ठीक है, हम विभव के बारे में पढ़ें, विभव क्या है। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, किस प्रकार की राशि है, 1 वोल्ट बराबर पे कितना होता है, 1 जूल बराबर पे कितना होता है, ये सब मैं बता दिया। अभी जो आपको याद रखना है वो दूसरा जो है वो है हमारा विद्युत वाहक बल। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देखिए अभी हम चूंकि विद्युत पर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पे होता है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि विद्युत वाहक बल को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को यह डाउट होता है कि विद्युत वाहक बल और विभव दोनों एक ही चीज है, लेकिन आज इसके बताने के बाद आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि विद्युत वाहक बल अलग चीज है और विभव जो है पोटेंशियल वो एक अलग चीज है।
ठीक है। तो हम विद्युत वाहक बल बोलेंगे किसको, ठीक है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम विद्युत वाहक बल बोलेंगे किसको। देखिए हम विद्युत वाहक बल किसको बोलेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग में ही पहली क्लास में बताया था कि सपोज दैट, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये बात भी मैं बताया था जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी कितनी प्रोटॉन की संख्या भी होगी। अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 5 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। 5 प्रोटॉन इन द सेंस जितने ऋण आवेश होंगे, जितने ऋण आवेश होंगे उतने धन आवेश भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम आधुनिक विद्युत धारा या गतिक विद्युत या विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। वह विद्युत धारा पढ़ रहे हैं जिसमें विद्युत जो आवेश है वो एक जगह स्थिर नहीं है। ये आवेश जो है एक जगह से दूसरे जगह क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गतिक विद्युत या विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए ट्रांसफर हो रहा है तो कैसे ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये मान लीजिए पॉइंट बी है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ठीक है, एक ही हम एग्जांपल लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन को लेके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, ठीक है, विद्युत धारा, और मैं आपको बताया था कि यूनिवर्स के हर एक पदार्थ में, हर एक मैटर में क्या होता है, आवेश विद्यमान होता है, धनावेश और ऋणावेश विद्यमान होते हैं। इसमें ऑलरेडी क्या है, ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन इन द सेंस ऋण आवेश है ना, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। मान लीजिए मैं एक, माफ कीजिए, एसी सोर्स दे देते हैं हम इसको, ठीक है, एसी सोर्स दिए। तो इस कंडक्टर में मैं आपको बताया था कि कोई भी चालक, ठीक है, कोई भी चालक कोई भी कंडक्टर चालक है, अचालक है, अर्धचालक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जितनी अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह विद्युत का उतना ही अच्छा क्या होता है, चालक होगा। तो देखिए जब हम इसको सप्लाई दिए तो इस पे क्या था, ऋण आवेश था। अब ये ऋण आवेश क्या हुआ, इस ए पॉइंट से खिसक कर कहां चला गया, बी पॉइंट पे ट्रांसफर हो गया। जैसे ऋण आवेश ए से चल के बी पे गया, इसमें क्या होने लग गया, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गया। क्या होने लग गया, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की प्रक्रिया को ही विद्युत धारा बोलते हैं। ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है ना कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब इलेक्ट्रॉन इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, कब गया, जब हम इसको बाहरी सोर्स से सप्लाई दिए। तो भाई जब इसके ऊपर क्या हुआ, स्टडी हुआ, इस पे अध्ययन किया गया, तब वहां पे ये सामने आया कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है तो उस पर कोई ना कोई बल लग रहा है। बिना बल के वह इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जा सकता, ठीक है। तो वह जो बल लग रहा था, ध्यान से समझिएगा, वह जो बल लग रहा था वही था विद्युत वाहक बल। कौन सा बल था, विद्युत वाहक बल, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या मैं कहना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से जो दूसरे सिरे तक जा रहा था तो उस पर एक बल लग रहा था, तभी इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा था, ठीक है। उस बल को जो नाम दिया गया उसको कहा गया विद्युत वाहक बल। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाले बल को ही विद्युत वाहक बल कहा जाता है, ठीक है। ये सिंपल परिभाषा, ये सिंपल डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के साथ है, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं विद्युत वाहक बल की परिभाषा, ठीक है। क्या है विद्युत वाहक बल की परिभाषा, देखिए, इलेक्ट्रॉन को वह बल जो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक
लेकर जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं, इसे ई से दर्शाते हैं। ठीक है, आई होप आज के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विभव हो जाएगा कि विभव क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है। ठीक है, भले विभव की इकाई वोल्ट है और विद्युत वाहक बल की भी इकाई क्या है, इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई वोल्ट है। ठीक है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, वोल्ट है। इनकी इकाई समान है लेकिन काम जो है दोनों की क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है विभवांतर। क्या है, विभवांतर। विभव से ही बना है विभवांतर, इसको भी आप समझिए। इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीसरा आप लिख लीजिए, पहला विभव हो गया, दूसरा विद्युत वाहक बल, तीसरा क्या हो गया, विभवांतर। जैसे इसका नाम है, अभी मैं आपको बताता हूं विभवांतर। देखिए किस प्रकार से है ये, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसका नाम क्या है, विभवांतर। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं ऐसे, विभव अंतर, विभव का अंतर बराबर विभवांतर। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। विभवांतर किसको बोलेंगे, जिसमें विभव का क्या होता हो, अंतर होता हो। जिसमें विभव का अंतर होता हो उसी को हम क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, एक मिनट, खत्म हो गया इसका। ठीक है, तो ठीक है, तो विभवांतर किसको बोलेंगे, जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, विभव का अंतर। विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब देखिए विभवांतर क्या, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। ठीक, हम इसको एसी सोर्स से जोड़ दिए, ये देखिए एसी सोर्स से जोड़ दिए, इसमें करंट फ्लो हुआ आई। ठीक है, अब इसमें देखिए इस सिरे पर पॉइंट ए पर, और ये है हमारा पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए पर जो विभव है वो है V, और पॉइंट बी पर जो विभव है, माफ कीजिए, पॉइंट ए पर जो विभव है V1, और पॉइंट बी पर जो है वो क्या है, विभव V2। मैं अभी आपको बताया कि विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि विभव पहले यहाँ पे रहा होगा, विभव अर्थात विद्युत वाहक बल यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, बल लग रहा होगा यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पर, उसके बाद ये यहाँ से इसको यहाँ तक ले गया, तो क्या हुआ, एक विभव यहाँ पे हो गया और एक विभव कहाँ, पॉइंट बी पे हो गया। तो इन दोनों विभव का जो अंतर हुआ, इन दोनों विभव का जो अंतर हुआ उसी को बोला गया विभवांतर। कैसे, V1 माइनस V2 बराबर क्या हो गया आपका, विभवांतर। क्या हो गया, विभवांतर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विभवांतर क्या है। विभवांतर उसको बोलेंगे दो विभवों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए विभवांतर की परिभाषा क्या बनेगी,
दो विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है।